हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एशियन लिंक एकेडमी में। मैं हूं मयूर मिश्रा और आज मैं आप लोगों को सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका डाउट रहता है कि सर सिंगापुर में मैं स्टडी करना चाहता हूं तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बजट कितना रहता है, कितना खर्चा हो जाएगा, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं लेके आया हुआ हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आइल्स की। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैं आइल्स नहीं देना चाहता या फिर मेरे आइल्स में स्कोर कम है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने आइल्स नहीं दिया है तो भी आप एलिजिबल हैं, कम मार्क्स आए तो भी आप एलिजिबल हैं और ज़्यादा मार्क्स ले आए, ज़्यादा बैंड्स ले आए तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। बजट की बात बोलूँ तो सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, हार्डली 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो कि डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स और कॉलेज टू कॉलेज। दूसरा क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर वहाँ पे सर मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है या फिर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 18 साल का लड़का अप्लाई कर सकता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 32 इवन 45 ईयर्स तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम के लिए। कोर्सेज़ की बात करूँ तो कोर्सेज़ हैं IT, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज, जिसमें से डिमांडिंग जो है वो IT, हॉस्पिटैलिटी और सप्लाई चेन के कोर्सेज हैं, ये काफ़ी डिमांडिंग है। ठीक है। और अगर मैं बात बोलूँ एक्सपेंसेस की, कैंडिडेट्स पूछते हैं सर एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं रहने खाने पीने में। तो वो हार्डली 350 to 400 SGD का खर्चा हो जाता है और खाने में अप्रॉक्स 200 SGD का खर्चा हो जाता है। और कैंडिडेट्स पूछते हैं सर एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटी है। तो एकोमोडेशन की बात करूँ तो कॉलेज खुद प्रोवाइड कराते हैं हॉस्टल्स, और एल्स अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आप नियर बाय PG या फिर रूम लेके रह सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए लड़का, और मैक्सिमम अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, 10th पास अगर आप हैं तो आप केवल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए भी। पाथवे प्रोग्राम के लिए भी कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो पाथवे प्रोग्राम का मैं आपको बता दूं, पाथवे प्रोग्राम के लिए आपको एडवांस डिप्लोमा लेना होगा। एडवांस डिप्लोमा लेना यानी कि आपको 12th पास करना होगा। अगर आप 12th पास करते हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा ले सकते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फर्दर हायर स्टडी के लिए अदर कंट्रीज़ की ओर रूट कर सकते हैं। ओके। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में से आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, अपडेटेड रेज्यूमे, SOP, LOR, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ आपको सबमिट करनी होंगी, फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा। कोर्स की बात करो तो वहाँ 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ पेड इंटर्नशिप होता है, यानी कि आप 6 महीने पढ़ेंगे और 6 महीने के बाद आप फर्दर 6 मंथ्स के लिए पेड इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलेगी और बाकायदा वहाँ पे आप अर्न भी करेंगे अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 रुपीज़ में, मीन्स INR में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप कमा लेंगे। इवन इससे भी ज़्यादा लड़के कमाते हैं। और हाँ, वहाँ पे जब हम 6 मंथ स्टडी के लिए पढ़ाई करेंगे तो 6 मंथ स्टडी के दरमियान आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, वो इलीगल है। जैसे कि अदर कंट्रीज़ हो गई, यानी कि लाइक यूरोपियन कंट्रीज़, UK, आपका कनाडा, अदर कंट्रीज़ में क्या है, आप पढ़ाई करने के साथ साथ 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, बट सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सो गाइज़, आई होप आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो मैंने दे दिए हैं। तब भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो करिएगा, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।